बदमाश चिड़िया जब महाराजा के सोने के हार चोरी करके भाग रहा था, तब जंगल में बैठे उल्लू ने ये देख लिया था। हे राम, मैंने रानी के लिए जो हार खरीदा था वो मुझे नहीं मिल रहा है। भगवान, ये किसने चुराया? क्या हो गया? मैं इस त्योहार में सोचा था रानी को वो सोने मोती से भरे हार त्योहार पे उपहार के स्वरूप दूंगा। अब मैं रानी को क्या मुंह दिखाऊंगा? किसने ये काम किया होगा? राजा ऐसे सोच ही रहा था, उसी वक्त राजपुरोहित वहां पे उपस्थित हुए और उन्होंने फिर राजा से पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों है? महाराज फिर राजपुरोहित को सारे बात बताता है। महाराज, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप टूनी को क्यों नहीं बुलाते? टूनी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है, वो सबकी मदद करती है और वो आपकी भी मदद कर देगी। जंगल में उसकी काफी जानकार है, वो आपकी सोने के हार ढूंढने में जरूर आपकी मदद कर देगी। जो आज्ञा ऋषिवर। राजा फिर उनके पालतू कबूतर को बुलाता है। क्या तुम टूनी को यहाँ पे महल में बुला सकते हो? जी जरूर महाराज। टूनी टूनी, महाराज ने तुम्हारे लिए न्योता भेजा है। उन्होंने अपने महल में तुम्हें बुलाया है किसी कारण से। क्या तुम आओगे? हाँ कबूतर भाई, मैं जरूर जाऊंगी महल में। राजा जी टूनी को सारे बात बताते हैं। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपके सोने के हार ढूंढने की जिम्मेदारी मुझ पे है। अब मैं ढूंढ के दूंगी आपके सोने के हार। इसके बाद टूनी जाके जंगल के सारे पशु पक्षी सबसे पूछताछ करती है, लेकिन वो सच का पता नहीं लगा पाती है। तो वो काफी परेशान होके घूमती रहती है कि कहीं से कुछ सुराग मिल जाए और राजा की सोने के हार का पता चल सके। वो पूरे दिन से भटकती होती है राजा की सोने के हार को ढूंढने के लिए। शाम को वो जब घर लौटती है, फिर उल्लू उसके घर पहुंचता है। टूनी, मुझे पता है कि राजा के सोने के हार कहाँ गया और किसने उसे चुराया। उल्लू टूनी को सारे बात बताता है। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं तो कल से बहुत परेशान थी। वो शैतान चिड़िया मैंने देखा लाल पहाड़ की तरफ गई थी वो हार को लेके। अब पता नहीं वहां से कैसे तुम ले पाओगे उसे। तुम्हें किसी की मदद तो पड़ेगी। अकेले वहां जाना ठीक नहीं है। वहां पे एक शेर रहता है, वो ही शायद ये काम करवाता है। लेकिन शेर भैया से तो मैंने पूछा था, वो तो यहीं पे थे। उन्होंने तो बोला कि उनको कुछ नहीं पता। तुम कैसे कह रहे हो उनके बारे में ये सब? वो तो बहुत ही अच्छे हैं। नहीं नहीं टूनी, ये जो लाल पहाड़ वाले शेर है वे अलग ही शेर है, हमारे जंगल के शेर भाई नहीं है। तो फिर ये कौन है और ये क्यों ऐसे करता है सबके साथ? क्या तुम्हें कुछ मालूम है इस बारे में कि वो ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए किसी को? ये तो गलत होता है। हाँ, मैंने सुना है कि उसकी एक बेटी है जिसके लिए वो ये सब चोरी करता है उसको देने के लिए। फिर टूनी बंदर को जाके सारा कुछ बताती है। हाँ टूनी, उस शेर के बारे में मुझे भी पता है। वैसे वहाँ अकेले जाने में कोई खतरा है नहीं, पर तुम उल्लू को भी साथ में ले जाओ। उसको वहाँ का रास्ता मालूम है तो वो तुम्हें ले जाएगा आसानी से। धन्यवाद बंदर भैया मुझे बताने के लिए। ठीक है, मैं उल्लू के साथ ही जाऊंगी। हाँ टूनी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुम जाके शेर से बात मत करना। उससे पहले तुम जाके शेर की बेटी से बात करना। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी और शेर को भी समझा देगी। लेकिन बंदर भैया, वो शेर ये हार चुरा के करता क्या है? टूनी, ये बहुत पुरानी बात है। ये शेर एक बार जब जंगल से जा रहा था, उसको एक छोटी बच्ची जंगल में मिली और उसी को ले जाके वो पालता है और उससे वो बहुत ही प्यार करता है। और वो जो भी मांगती है
उसके लिए वो सारा कुछ लाके देता है, यहाँ तक कि उसकी मांग पूरी करने के लिए वो चोरी करता भी है। तभी तो उसने राजा का हार चुराया। लेकिन उसकी बेटी बहुत ही अच्छी है, शायद उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके मतलब ये शेर तो सबकी क्षति पहुंचाता है ऐसे चोरी करके, तब तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। हाँ, उसको सीख तो मिलना चाहिए, लेकिन वो शेर बहुत ही बदमाश है। ना वो किसी का सुनता है, ना किसी को मानता है, ना किसी से डरता है। कोई नहीं बंदर भैया, मैं अभी जाऊंगी उसकी गुहा में, तब सिखाऊंगी सबक। ठीक है टूनी, तुम जाओ वहां पे, लेकिन ये एक बात ध्यान में रखना, तुम वहां पे जब जाओगे एक साथ में लाठी लेके जरूर जाना। और वो शेर अगर बदमाशी करे तो उसके सर पे 2 बार वार करना लाठी से, वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है बंदर भैया, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद टूनी उस उल्लू के साथ लाल पहाड़ की तरफ रवाना होता है। लाल पहाड़ में पहुंचते ही टूनी को वो शेर दिखाई देता है और साथ में वो राजा के हार भी उसे दिखाई देता है। राजा के हार तुमने क्यों चुराया है? चोरी करना महापाप होता है, क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है? ये फालतू की बातें मुझे मत सिखाने आओ। मेरे बेटी ने ये मांगा था तो मैं उसके लिए लेके आया, बस, और कोई बात नहीं। ये चोरी करके तुम तो पाप कर ही रहे हो और तुम्हारी बेटी को भी पापी बना रहे हो। ये हार मैं किसी हाल में नहीं लौटाऊंगा। ये मैंने अपने बेटी को दिया है और उसी के पास ही रहेगी। इसके बाद टूनी शेर की बेटी के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है कि शेर ने कैसे राजा के पास से वो हार चुराया है। ये सब बात सुन के शेर की बेटी बहुत ही रोने लग जाती है। पिताजी पिताजी, आप ऐसे काम क्यों करते हो? आपने क्यों चुराया वो हार राजा से? मैंने तो कभी आपको नहीं बोला कि चोरी का या पाप का कोई सामान मुझे लाके दो। ऐसे किसी चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे काम मत करो। मुझे माफ कर दे बिटिया रानी, आज के बाद मैं ऐसे काम कभी नहीं करूंगा। और टूनी, इस चीज का एहसास दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद तुम्हें। अच्छा शेर भैया, ये बिटिया आपको कहाँ से मिली थी? आप मुझे सारी बात बताओगे? इसके बाद शेर टूनी को सारी बातें बताता है और ये सब बात सुन के टूनी बिल्कुल ही चौंक जाती है। ये लड़की असल में कौन है? कौन है इसकी असली माँ बाप? और शेर को ये कहाँ से मिली थी? और टूनी शेर की बात सुन के ऐसे चौंक क्यों गई? इन सारे सवालों की जवाब जानने के लिए देखिए हमारा अगले एपिसोड।